प्रेज द लॉर्ड चर्च। विश्वास करते हैं कि आज सुबह आप लोग अच्छे हैं, अपने अपने स्थान में, अपने घर में आप आनंदित हैं या प्रभु में प्रभु के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। जिस भी हालत में हम हैं, जिस परिस्थितियों में हम हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें बहुत सारी परिस्थितियों में होकर गुजरने देता है ताकि हम उसकी विश्वास योग्यता, उसकी महानता को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। और आज सुबह एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये मैं विश्वास करता हूं और मैं महसूस करता हूं आपकी प्रार्थनाओं को अपने जीवन में। हम भी आपके लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आप में से प्रत्येक का नाम लेकर प्रार्थनाएं करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी जानते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी बीच बीच में अगर आपको हमारी याद आती है तो कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आकर विजिट कर सकते हैं। चर्च में रहता हूं मैं सुबह। अगर आपको लगता है कि बहुत दिन हो गए मुलाकात किए हुए तो कभी आ जाएं, लेकिन ज़्यादा लंबा समय के लिए ना आए। 5 मिनट 10 मिनट छोटी मुलाकात करके वापस जा सकेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप में से प्रत्येक के लिए और आपके जीवनों के लिए। आपकी रिपोर्ट बराबर हमारे पास आ रही है, कैसे आप कर रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं। हम आपको बराबर लगातार कॉल करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, आने वाले दिनों में उसका एक बड़ा प्रतिफल प्रभु हमें देने जा रहा है। बहुत सारे जगह में गांवों के अंदर छोटी छोटी जो आराधनालय हैं, जो चर्च हैं, जो मंदिर मस्जिद है, उनको खोल दिया गया है। जैसे आप जानते हैं, जहां 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग इकट्ठे होकर प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्दी सारा लॉकडाउन हट जाएगा और सारा लॉकडाउन हटने के बाद हम मिलकर प्रभु की आराधना और संगति करने पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, व्यक्तिगत रूप से प्रभु में उन्नति करते रहें, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनाएं करते रहें, वचन को पढ़ते रहें, क्योंकि यही हमारा जीवन है। पिछले हफ्ते भी मैं आपसे कुछ बातें बोल रहा था, आपसे बातें कर रहा था। चर्च के बारे में मैंने आपसे कुछ बातें बोली थी कि चर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चर्च के बारे में अभी हमारा जो व्यू है, जो हमारा विचारधारा है, बहुत लिमिटेड है। बहुत बार हम चर्च को एक गैदरिंग के रूप में देखते हैं, एक सामाजिक ढांचे के रूप में देखते हैं और बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे घर आना जाना, इन सब बातों को देखते हैं और हमको ऐसा लगता है बस यही चर्च है। मैं पिछली बार भी आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि वो चर्च नहीं है। चर्च उससे कहीं बढ़कर एक महान एक यूनिट है, सामर्थ है, जिसको परमेश्वर ने प्रारंभ किया। और चर्च के बारे में प्रभु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, कभी भी उसको हरा नहीं पाएंगे। वो आप और मैं हैं। लेकिन बाइबल हमको ये भी बताती है कि अज्ञानता के कारण, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, माई पीपल पेरिश, मेरे लोग नाश हो जाते हैं, मेरे लोग का विनाश हो जाता है ज्ञान की कमी के कारण। और ये ज्ञान आपको और मुझको पाना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चर्च के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता सके, सिखा सके। मैंने आपसे कहा कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम इनको आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट में इन बातों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे। लेकिन ये आपके जीवन की एक खोज है जिसको आपको प्रारंभ करना है और लगातार आपको उसका पीछा करना है। आपको सीखते जाना है चर्च के बारे में। जितना आप चर्च के बारे में सीखेंगे उतना आप अपने बारे में सीखेंगे, और जितना आप अपने बारे में सीखेंगे उतनी विजय आप अपने जीवनों के अंदर प्राप्त करेंगे। पिछली बार मैंने आपसे कुछ जो इम्पोर्टेंट 2-3 बातें बोली थी, मैं चाहता हूं एक बार फिर से थोड़ा सा उनको रिव्यू कर दूं आपके लिए।
पिछली बार थोड़ा जल्दी से हमने बंद कर दिया था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और हम उसको समय लेकर आपको बताएं। मैंने आपसे बात की थी कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय से, पहले ही वचन से, जहाँ ऐसा लिखा है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर रहे, जहां मसीह वर्तमान है। मसीह हमारा जीवन है। मसीह जब प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा के साथ में प्रकट किए जाएंगे। अभी बहुत सारी चीजें जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये घटना के बारे में बात कर रहा, लेकिन हमेशा याद रखना बाइबल जो है वो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स पे लिखी गई है, आत्मिक व्यवस्थाओं पर लिखी गई है, आत्मिक नियमों को फॉलो करने की बात लिखी गई है। क्योंकि यहां लिखा है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा पूरा फोकस स्वर्गीय वस्तुओं पर हो और संसारिक वस्तुओं पर नहीं। संसार और संसार की जो चीजें हैं वो विनाशकारी है, अल्पकालीन है, थोड़े समय की है, बीतती जाती है, नाश होती जाती है। लेकिन जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं वो अनंत काल की हैं और हमेशा रहने वाली हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहे। इसमें एक बाइबल की सच्चाई यह है कि जिन बातों पर हम ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उन चीजों को हम बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। और इसलिए बाइबल में आप जब भी पढ़ेंगे बार बार आपको ये मिलेगा कि अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहो, अपने विश्वास का अंगीकार करते रहो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए मांगते रहो। अभी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने सारी आशीष हमको दी है, ग्रेट प्रॉमिसेस हमको दी है, लेकिन ये हम तक क्यों नहीं आ रही, कब हमारे पास आएगी? परमेश्वर ने उसके लिए आपको एक लॉ दी है, एक व्यवस्था दी है और बोला है कि आप अंगीकार करते रहो, बोलते रहो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बोलने से क्या होगा, अंगीकार करने से क्या होगा। अंगीकार और बोलते रहने से ये होगा कि हमारा ध्यान उन वस्तुओं पर लगा रहेगा। नहीं तो शत्रु शैतान बहुत जल्दी हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करता है। संसार की जो वर्तमान समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरियों में, इस संसार में जो बीमारियां चल रही हैं, महामारियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जल्दी से हमारा ध्यान उन बातों पे चला जाता है और वही हमारा फोकस बन जाता है और फिर हम उन्हीं चीजों को बल प्रदान करते रहते हैं, जीवन प्रदान करते रहते हैं। और जिन चीजों को हम बल प्रदान करते हैं वो हमारे जीवन में आती हैं और वो हमारे जीवन को कब्जा कर लेती है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि उन्हीं बातों पर क्या करो, ध्यान करो, स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो। फिर पौलुस ये भी कहता है फिलिप्पी की पत्री में, अगर आप 4 अध्याय में आए, हमने 3 अध्याय में से भी कुछ बातों को देखा था, लेकिन 4 अध्याय में अगर आप आए, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन से अगर हम पढ़ें तो ऐसा लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं दोबारा तुमसे कहता हूँ, रिपीट करता हूँ कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लॉ है ये। मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब जो कुछ भी हम बाइबल में से पढ़ते हैं उनको आप एक घटना या एक शिक्षा मत समझ लेना। ये आत्मिक व्यवस्थाएं हैं। अगर हमने इसको फॉलो किया तो जो स्पिरिचुअल रिजल्ट आपको चाहिए आपके जीवन में मिलेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम व्यवस्थाओं का पालन करने की जगह तुरंत रिजल्ट देखना चाहते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने एक बार प्रार्थना की तो अगले दिन
प्रभु मेरे को वो सब चीजें दे दे, तब तो प्रभु मेरा प्रभु है। और नहीं तो फिर हमारा मन में डाउट हो जाता है, हम कब तक प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, इतने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज दी हैं, लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे जीवन में राज करेगी। आज मैं आपसे बोलूं, मैं पिछली बार भी बोल रहा था, कुछ बातों के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। उसने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो ठीक हो जाएंगे, तुम नई नई भाषा बोलोगे, तुम सांपों को उठा लोगे, नाशक वस्तु भी पी जाओ तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। ये एक ऐसी प्रॉमिस है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉलो करना है। अपना हाथ बीमार पर रखो और बीमार ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे पर्सनल जीवन की शांति के लिए कुछ बातें लिखी है। क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, जिस हाल में भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, जिस मुश्किल में तुम हो, जिस कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, उसमें क्या करो? आनंदित हो। अभी इसमें थोड़ा सा फर्क है। उन परिस्थितियों के लिए आनंदित नहीं होना है, उन परिस्थितियों में आनंदित होना है। मतलब अगर आप बीमार हो गए तो आप खुश नहीं होना है, वाह मैं बीमार हो गया। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है मैं बीमार हूं लेकिन मेरा आनंद घट नहीं रहा है। प्रभु धन्यवाद, तू आज भी मेरे साथ है, मैं तेरे अंदर आनंदित हूं। मैं परिस्थितियों पर आधारित नहीं मेरा आनंद। आज मेरे जीवन की सिचुएशन या मेरे बैंक बैलेंस की सिचुएशन के ऊपर मेरा आनंद निर्भर नहीं है। और इसीलिए आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपके प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अभी भी बैठे हुए इंतजार में। अचानक करंट चला गया और करंट जाने से ये सब रुक गया है, लेकिन उन बातों पर हम ध्यान ना करें। मैंने कहा हर हाल और हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? आनंदित होना है। मेरी शक्ल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात सुनना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जिस हाल में भी हम हैं, जिस परिस्थिति में भी हम हैं, हमें आनंदित होना सीखना है। और अगर हम आनंदित होंगे, इसका दूसरा शब्द है हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं। हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं उन बातों के लिए जो प्रभु ने हमको दी हैं। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हर हाल हर परिस्थिति में हम आनंदित रहें। और जब हमारा आनंद थोड़ा सा दबता है या कठिन समय आता है तो क्या करें? प्रार्थना धन्यवाद के साथ में प्रभु के सामने लाई जाए। हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं हमारी विनतियों को लेकर, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, लेकिन धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख उपस्थित की जाए। तब प्रभु की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे जीवनों में राज करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति हमारे जीवन में राज करेगी। फिर उसके बाद में आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं अपनी बाइबलों में 8 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सुनी, सीखी और मुझ में देखी, उन्हीं के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। आज आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके और मेरे लिए चैलेंज है कि हम क्या करें। जो बातें हमने सुनी हैं, जो बातें हमने देखी हैं, जो बातें हमने सीखी हैं, हम उन्हीं का पालन किया करें। वो बातें हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमेशा आनंदित रहना, प्रभु के अंदर बढ़ते जाना। देखिए पौलुस क्या कहता है फिलिप्पी के 3 अध्याय में, अगर हम आए
तीसरे अध्याय के 7 वचन को हमने देखा था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, वो कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है पौलुस। ये कह रहा है कि जो जो बातें मेरे फायदे की थी, मेरे लाभ की थी, मेरी प्रशंसा की थी, जो बातें मेरे बहुत घमंड की थी, उन बातों को मैंने मसीह के कारण, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मसीह के कारण मैंने उनको कूड़ा समझ लिया है, मैंने उनको हानि समझ लिया है। और केवल समझ ही नहीं लिया है, लेकिन मसीह के कारण उन सब बातों की मैंने हानि उठाई है और मैं उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या आपका भी विचार यह है? मैं आज आप सुबह आपसे ये सवाल करना चाहता हूं मेरे मित्रों। बहुत बार हम चर्च में आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसको प्रभु कहते हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए इतना महत्व रखता है कि उसके महत्व के आगे बाकी सब चीजें मेरे लिए कूड़ा और कचरा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं सब चीजों को उठाकर फेंक दो, परंतु अगर मसीह के साथ उसको कंपेयर करना पड़े, यदि दो में से एक को चुनना पड़े, तो आप किसको चुनेंगे? ये आपके और मेरे लिए एक चैलेंज है। आज हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन मालूम है आपको, आप मसीह को कब चुन सकते हैं? आप मसीह के कारण चीजों की हानि कब उठा सकते हैं? ये सब चीजें आपके लिए कूड़ा और कचरा कब बन सकती है? जब आप आत्मा में भविष्य में होने वाली महिमा को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर आज वो महिमा को आप अनुभव कर रहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमसे की है, अपने प्रेम रखने वालों से की है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि पौलुस कहता है, मेरी दृष्टि में अभी पल भर का यह हल्का सा क्लेश मेरे लिए अत्यंत बड़ी और महिमा में चीजों को प्रकट कर सकता है। हल्का सा क्लेश मेरे लिए महिमा में अनंत काल की चीजों को बना सकता है। ये पौलुस का एक विचार था, या पौलुस का एक अनुभव था कि वो आत्मिक चीजों को, आत्मा में होने वाली बातों को देख सकता है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हम इन बातों को समझें। चर्च एक छोटी मोटी चीज नहीं है, चर्च एक पावरफुल चीज है। अगर मैं चर्च को एक्सप्लेन करूं तो मैं यूं कहूंगा, परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई एक संस्था है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को, अपने प्रकाश को, जो कुछ भी परमेश्वर है, वो कलीसिया के द्वारा धीरे धीरे डिस्प्ले करता है। मैं क्या हूं? तो दूसरे शब्दों में, कलीसिया परमेश्वर का प्रगटीकरण है, परमेश्वर का रेवलेशन है, परमेश्वर को रिवील करने वाली चीज है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने वाली एक संस्था है। अगर मैं बोलूं, एक झुंड है, पवित्र लोगों का एक समाज है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यूहन्ना के 14वें अध्याय में 5-6 वचन में जब आप आज जाके पढ़ते हैं तो ये कहता है, मैं पिता के पास जाता हूं, तुम जानते हो। तो थोमा ने कहा, प्रभु हमें तो तू पिता को ही दिखा दे, एक बार काफी है हमारे लिए, हम एक बार पिता को देख लें। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और मैं फिर आऊंगा, जहां मैं हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, वहां तुमको भी ले जाऊंगा। तो चेलों की कुछ बात समझ में नहीं आ रही। चेलों ने कहा, प्रभु हमें तो पिता को ही दिखा दे, वो हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह ने बोला, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है।
मैं और मेरा पिता एक हैं। क्या आज यही स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं? अगर आपने मुझे देखा है, आपने परमेश्वर को देखा है। मैं और परमेश्वर एक हैं। मैं और परमेश्वर आत्मा में एक जुड़ गए हैं, और इसीलिए आपसे और मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम एक अपराइट, एक ऊंचा नैतिक जीवन जिए। जो हमको देखे वो हमारे परमेश्वर को देखे। पौलुस कहता है, तुम मेरी पत्री हो, मैंने तुमको आत्मा में लिखा है, शाई से नहीं, कागज पे नहीं लिखा है, तुम्हारे हृदय रूपी पट्टी पर आत्मा से मैंने लिखा है, और सब लोग तुमको पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूं कि पौलुस को जो रेवलेशन था, वो रेवलेशन अभी तक हमें जरा भी नहीं मिला है चर्च के बारे में, हमारे बारे में। हम कौन हैं? पौलुस कहता है, तुम भी बाइबल, लिखी हुई बाइबल, आत्मा में लिखी हुई एक बाइबल हो। लोग जैसे बाइबल को पढ़ते, लोग तुम्हारे जीवन को पढ़ते हैं। और इसलिए आपको और मुझको कितना अधिक सावधान होने की जरूरत है कि लोग हमें जब पढ़ें, हमें देखें, तो हमें देख सकें कि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम में है। ऐसा लिखा है, सबसे पहले मकिदुनिया में लोग मसीही कहलाए, क्योंकि उन्होंने ये देखा ये लोग मसीह के साथ थे, मसीह मर गया, जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन अब इन लोगों ने निकलकर प्रचार करना शुरू किया, और जो कुछ मसीह करता था वो सब काम ये भी करने लगे। अर्थात बीमारों को चंगा करने लगे, लंगड़े ठीक हो गए, अंधे ठीक हो गए, मुर्दे जिलाए गए। जब इनके कामों को देखा, जो मसीह के साथ थे, जो काम मसीह करता था, अब ये करने लगे, तो लोगों ने इन्हें मसीही बोला। मसीही का मतलब क्या है? मसीह के पद चिन्हों पर या मसीह के समान कार्य करने वाला व्यक्ति। आज आप और मैं भी मसीह कहलाते हैं, इसलिए लोगों ने बोला नामधारी मसीह। नाम तो हमारा मसीह का है, लेकिन हमारे काम मसीह के नहीं है। अगर आज आपके काम मसीह के हो जाएं, तो आप सही मायने में कलीसिया बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे। क्योंकि चर्च को प्रभु ने कहा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, लेकिन वो अधलोक के फाटक पे प्रबल होगा, कलीसिया। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम उंगली के इशारे से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंद दोगे, शैतान की सारी सामर्थ पे मैं तुमको अधिकार देता हूं। और मैं तुमको ये कहता हूं कि शत्रु किसी भी रूप से तुम्हें जरा भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। आज हम लोग वो लोग हैं जिनसे शैतान डरता है। आपको भी मालूम नहीं है आपकी सामर्थ के बारे में, लेकिन जब हम कभी दुष्ट आत्माओं के संग डील करते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि हम में जो है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। नहीं तो हम एक ऑर्डिनरी आदमी के समान है, जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, कोई पता नहीं है। लेकिन जब हमारा सामना दुष्ट आत्मा से, शैतान से, शत्रु से, बीमारियों से होता है, तब वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्मा हमें देखते ही हमारे सामने झुक जाती है। हम उनको आज्ञा देते हैं, निकल जाए यहां से, बोलती है जा रही हूं, मुझे दुख ना दो, और वो निकल जाती है और लोग ठीक हो जाते हैं। जो 15-15, 20-20 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, परेशान थे, बीमार थे, पागलों जैसे हो चुके थे, एक आज्ञा देने से, 2 मिनट की प्रार्थना से वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद जीवन भर ठीक रहता है। कभी आपने सोचा ये सामर्थ परमेश्वर ने किसको दी है? ये आपको और मुझको नहीं, कलीसिया को दी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और मैं इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए परमेश्वर का क्या प्लान है मालूम है आपके और मेरे लिए? एक दिन परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। मैं आज आपको कुछ बातें बोलकर उत्साहित करना चाहता हूं। ऐसा मत समझना कि हम चर्च में आ गए, हमने प्रार्थनाएं की, दुष्ट आत्माएं भाग गई, चंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया,
हमने प्रभु से मांगा, प्रभु ने हमको एक मोटरसाइकिल दे दी, एक कार दे दी, एक घर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड उन सब बातों के लिए। लेकिन ये याद रखना, परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए काम दिया है। आपको और मुझको वो काम करना है, और अगर हमने वो काम नहीं किया तो हमें एक दिन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? मैंने आपको ये भी बोला था कि चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने आपको कहा कि एक अच्छा बीज बोया गया और शत्रु ने आकर बुरे बीज भी बो दिए, और वो साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये कलीसिया का स्वरूप है। कलीसिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं, कलीसिया के अंदर बुरे लोग भी हैं। कलीसिया में खुदा से बचाए गए, उद्धार पाए हुए, आत्मा में चलने वाले लोग हैं, और शत्रु शैतान के प्लान को पूरा करने वाले लोग भी कलीसिया में पाए जाते हैं। आप उनमें से कौन है? ये एक दिन न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। एक दो वचन आप मेरे संग पढ़ें। विश्वासियों का भी एक दिन न्याय होगा। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 5, पहले हम पढ़ेंगे वचन 10। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे 10 वचन पढ़ के। क्योंकि अवश्य है, जरूरी है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ये अवश्य है, ये जरूरी है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हर एक व्यक्ति क्या करेगा? अपने अपने कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अभी मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मेरे संग सहमत हैं या होंगे, लेकिन बाइबल हमको ये बताती है कि जब हम मसीह यीशु के पास आते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमें उद्धार का एक गिफ्ट मिलता है, हमें उद्धार का अनुभव होता है। उद्धार में हमारी आत्मा जीवित की जाती है, जिसे नया जन्म बोलते हैं। ये मसीह के संग जब हमारा आमना सामना होता है, जब मसीह के संग हमारी मुलाकात होती है, तब हम पल भर में, पलक झपकते ही बदल जाते हैं और हमारी आत्मा नई हो जाती है। बाइबल उसका वर्णन जो करती है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, टाइम नहीं है कि मैं उसके बारे में आपसे बात करूं, लेकिन यूं कहती है कि हम जो मसीह के शत्रु थे, अब उसके परिवार के लोग हो गए। इफिसी की पत्री में लिखा है, 2 अध्याय में आप पढ़ लेना जाकर। हम जो परदेशी थे, हम जो स्वभाव ही से उसके शत्रु थे, अब उसके घराने के लोग हो गए हैं। हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। ये एक मुलाकात के द्वारा मसीह से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं कलीसिया में आया, जब मैंने मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया। पहले परमेश्वर मुझसे नाराज था, अब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। पहले परमेश्वर ही मेरा शत्रु बनकर मेरे जीवन में समस्याओं को ला रहा था, अब वो मेरा मित्र बनकर, मेरा सहायक बनकर, मेरे सारे शत्रुओं को हराकर मुझे शांति प्रदान कर रहा है। सब कुछ बदल गया। मैं नरक में जा रहा था, अब स्वर्ग मेरा हो गया है। क्या अनुभव है? पल भर में, जिस दिन मैंने प्रभु को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हृदय से विश्वास किया कि मसीह शरीर में प्रकट हुआ, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। बस इतना विश्वास करना और मुंह से इन बातों का अंगीकार करना, और मैं मसीह के संग जुड़ गया। क्या आपने यह अनुभव पाया है? क्या कभी आपने इस अनुभव से होकर आप गुजरे हैं? बाइबल कहती है पौलुस के बारे में कि वो जा रहा था दमिश्क में, रास्ते पर अचानक एक प्रकाश उसने देखा, और वो प्रकाश इतना तेज था, इतना गहरा था कि वो गिर गया और अंधा हो गया। लेकिन वो अनुभव उसके जीवन में उद्धार का अनुभव बन गया।
बाइबल कहती है उसकी आंखों से छिलके से गिरे, उसने मन फिराकर प्रभु को ग्रहण किया और उठकर पहले बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया और तब से उसका जीवन बदल गया। तब से वो मसीह का सेवक बन गया। तब से उसके लिए मसीह इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि उसने मसीह को देखा, मसीह की आवाज को सुना और मसीह ने उससे बोला, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, यह अनुभव अगर आपने पाया है, यदि नहीं पाया, आज आप घुटने पे बैठ जाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। तूने मेरे लिए बलिदान किया, तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस की मृत्यु, हाँ आज्ञाकारी रहकर क्रूस की मृत्यु सह ली। तू मुझे क्षमा कर सकता है, आज मुझे क्षमा कर। जो बातें मैं सुन रहा हूं तेरे वचन में लिखा है, मुझे भी तो अपना बेटा बनने का अधिकार दे। मुझे अपने खानदान, अपने परिवार का व्यक्ति बना ले। मुझे तेरे साथ उस वसीयत में जोड़ दे। स्वर्ग की सारी सेना मेरे लिए खड़ी हो। मैं विश्वास करता हूं, अगर आज आपने ऐसी प्रार्थना की, फिर आपको न्याय से डरने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अभी मैं इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। याद रखना विश्वासियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कुछ भी हम शरीर के द्वारा कर रहे हैं, जो हमें ऐसा लगता है किसी को मालूम नहीं है, एक दिन वो सब मालूम हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, छुपी नहीं है जो खोली नहीं जाएगी। जो कुछ भी तुम अंधेरे में, कमरे में कानों कान बोलते हो, उसका प्रचार कोठों पे से किया जाएगा। सब बातें रिवील की जाएंगी, सब बातें प्रकट की जाएंगी। उस दिन कुछ भी छुपा नहीं होगा। इसलिए कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में आज छुपी हुई हैं, गुप्त बातें हैं, उनको हम मसीह के सामने लाकर चढ़ा दें, मसीह को बताएं, वो गुप्त बातें हमारे जीवन से हट जाए। नहीं तो एक दिन क्या होगा, पब्लिकली प्रभु हमें बताएगा। कुछ बातें रिवील हो जाएंगी, कुछ बातें आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगी। आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मैंने कब ऐसा किया था, मैंने कब वैसा किया था। आपको मालूम है, पूरी बाइबल में अगर आप अच्छे ढंग से ध्यान से पढ़े नए नियम की बातें, तो आपको एक ही बात मिलेगी बार बार सुनने के लिए, अपने भाइयों से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो, क्षमा करो, दया करो। कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, कोई हॉस्पिटल में तो उससे मिलने जाओ, कोई जेल में पड़ा है तो उसकी सुधि लो, कोई नंगा है तो उससे कपड़े पहनाओ। अगर आप बार बार देखेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है, यही तो लिखा है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर आपके जीवन को बारीकी से जांचता है, बड़े ध्यान से आपकी जांच करता है, ध्यान से देखता है कि आप कैसा जीवन जी रहे। और ऐसा भी लिखा है कि जब एक दिन न्याय होगा, मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, टाइम नहीं हमारे पास सब बातें पढ़ने के लिए, एक एक बातें पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज मैं जिस्ट में आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप पढ़ ले, वहां पे तो लिखा है कि एक सफेद सिंहासन रखा गया और परमेश्वर ने सब मरे हुए को अपने सामने इकट्ठा किया और उसने भेड़ों को बकरों से अलग किया और उसने भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरों को अपनी बाईं ओर इकट्ठा किया और फिर अपने दाईं ओर वालों से बोला, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे हो, आओ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो। तो वो डर गए, उन्होंने कहा, प्रभु हम क्या करा, हमने किया क्या। फिर वहां डिटेल लिखा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बीमार था, मैं जेल में था। मैं कहा, प्रभु आप कब जेल में थे, आप कब बीमार थे, हमने कब आपको देखा। वो खुद भी आश्चर्यचकित रह गए। जो दूसरा ग्रुप था वो भी आश्चर्यचकित रह गया, बोला, प्रभु आप कब आए थे, हमें तो पता ही नहीं लगा आप बीमार थे, नहीं तो हम तो पक्का मिलने आते। तब प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो कुछ भी तुमने इन छोटे से छोटे मेरे सेवकों के संग किया है, वो मेरे संग किया। इसलिए मेरे मित्रों, याद रखना, एक दिन हमको हिसाब देना है।
और हमारा हिसाब जो होगा वो मसीह स्वयं लेगा, मसीह हमसे हिसाब लेगा। अभी देखिए कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जब हम मसीह के पास आते हैं, हमारी आत्मा नई हो जाती है, हम उद्धार प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम एक अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। अनंत जीवन का मतलब है जिस जीवन का कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए विश्वासियों के न्याय में एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वो विनाशकारी कोई बात उसमें नहीं रहेगी, वो नाश नहीं होंगे, लेकिन कुछ काम जो उन्होंने किए हैं उसकी हानि उठाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, इसकी डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन विश्वासियों के न्याय में यह इंपॉर्टेंट बात है कि आप नाश तो नहीं होंगे। नाश कौन होगा? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चर्च में तो मैं नाश नहीं होऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन भी ऐसा नहीं कहता। ऐसा लिखा है जब शत्रु ने जाकर बुरे बीज बो दिए और अच्छे बीज दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे, ये चर्च है। और उन बुरे बीजों के बारे में ऐसा लिखा है कि जगत के अंत में भी ऐसा होगा, मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और उनको आज्ञा दूंगा, पहले उन बुरे जो बीज है, जो पेड़ हैं, जंगली पेड़ हैं, कटीले पेड़ हैं, उनको काट कर उनके बंडल बांध दो ताकि वो आग में झोंके जाए। अब ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जो चर्च में हैं, लेकिन उन्होंने उद्धार नहीं पाया। उन्होंने मसीह के संग में उस संबंध को स्थापित नहीं किया। उन्होंने मसीह के संग कभी भी एक ऐसा रिश्ता कायम नहीं किया कि मसीह तो मेरा उद्धार करता है। वो लोग तो मजाक में, संसारिक बातों में, संसारिक लाभ, संसारिक लोभ, मुझे क्या मिल सकता है, क्या फायदा मिल सकता है, मेरी शादी हो सकती है और ये हो सकता है और वो हो सकता है, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे कुछ राशन मिल जाए, मुझे कुछ पैसे मिल जाए, इसी में उन्होंने जीवन जिया। इसलिए परमेश्वर उनको कभी भी स्वर्ग का वो राज नहीं देगा। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया, जो मसीह के लिए जीवन जीते रहे, गलतियां उनके जीवन में भी रही है, लेकिन उनके लिए कुछ फायदे की बात है कि वो विनाश नहीं होंगे। आप बोलेंगे पादरी साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, जो बाइबल कहती है मैं वही कह रहा हूं। आप नहीं मानते तो पढ़ लो आप मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3, और हम उसके 10 वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3, and we are going to read from verse 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, जो मुझे दिया गया है, पौलुस कहता है जो अनुग्रह मुझे प्रभु ने दिया उसके अनुसार मैं तुमको ये लिख रहा हूं। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, हाँ, और दूसरा उस पर रद्दा रखता हूं। मैंने एक नींव डाली है, राजमिस्त्री के, बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान एक नींव डाली है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये रद्दा जो होता है ना, एक लाइन होती है, मतलब जैसे ईंट जमाते ना, एक लाइन ईंट, दूसरी लाइन ईंट, तीसरी लाइन, वो रद्दा कहलाता है। 4 इंच 8 इंच का एक रद्दा। तो हर एक आदमी चौकस रहे, मैंने नींव डाली है, तुम उसके ऊपर रद्दा रख रहे हो। हर एक आदमी चौकस रहे, वो कैसा रद्दा रखता है जी? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ठीक है। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या बहुमूल्य पत्थर, या काठ, या काट, या घास, या घास, या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के समान आग के साथ प्रकट होगा, क्योंकि उस दिन आग के साथ में न्याय प्रकट होगा, और वे हर एक का काम परखेगी कि आग क्या करेगी? हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है जी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। जब आग उस पर होकर चलेगी और जिसका काम उस आग में स्थिर रहेगा, नाश नहीं होगा, वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा जी, तो वे हानि उठाएगा, हाँ, पर वे आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या लिखा है? जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा,
परंतु वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, मतलब माइनर स्केप होगा। हमने जीवन भर लापरवाही से जीवन जिया, हमें ऐसा लगा कि हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा काम जल जाएगा, सारी हमारी मजदूरी जल जाएगी, सारे हमारा दशमान जल जाएगा, हमारी ऑफरिंग जल जाएगी, हमारी प्रार्थनाएं जल जाएंगी। ऐसा नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने तो यही तो किया है। हमारी जो बाइबल रीडिंग है वो जल जाएगी। प्रभु बोला तेरा मन तो और कहीं था, तू बस पढ़ रहा था मेरी बाइबल, तू प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन तू स्वार्थी होकर, लोभी होकर, मैंने जो आज्ञा दी उसको तो तूने माना नहीं, तू तो मानता ही रहा जीवन भर। तो बहुत सारी चीजों में हमें हानि उठानी पड़ेगी, हमारी हानि हो जाएगी, लेकिन हम बच जाएंगे, परंतु जलते जलते। अभी देखिए कुछ बातों को हम और देखते हैं यहां पे। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम और आगे जाके देख सकते हैं। अगर आप फिर भी मेरे संग में एक और वचन पढ़े आप, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 5, एंड वी आर रीडिंग फ्रॉम वर्स 24 to 29। 24 वचन को हम पहले पढ़ेंगे। जॉन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर, मेरा वचन बाइबल में से जो बोला जा रहा है उस वचन को सुनकर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अंडरलाइन कर लो प्लीज इसको। क्या लिखा है? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच एक कहता हूं। मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन लिखा है। क्या लिखा है ना? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसके आपके फुटनोट में कुछ बातें लिखी हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो इसके फुटनोट में 5:24 में अगर आप देखेंगे तो वहां यूं लिखा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती या वो न्याय में नहीं आता। कभी पढ़ा आपने ये कि वो न्याय में नहीं आता? जब न्याय होगा उसको बोलेगा आप इधर आ जाओ, आपका न्याय हो चुका। हालेलुया। अरे आप तो प्रेज द लॉर्ड बोल दो, खुश हो जाओ। आपको ही मालूम नहीं है आपने क्या किया है। मैंने कहा ये चर्च कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, एक सामर्थी चीज है। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन को सुनकर विश्वास किया, अनंत जीवन हमारा है। हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हम न्याय में नहीं आते, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे ऐसा नहीं लिखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुश हैं आप? तो विश्वासियों के न्याय में विनाश नहीं है, विनाश नहीं है। फिर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ये कहता है वो समय आता है वरन अब है कि मरे हुए मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो उसका शब्द सुनेगा वो जिएगा। वाह, पढ़िए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जैसे पिता के अंदर जीवन है, उसने पुत्र को यह अधिकार दिया कि वो अपने अंदर जीवन को रखे, और मसीह यीशु के पास यह अधिकार है कि वो हमें जीवन प्रदान कर सकता है। इसलिए उसने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनकर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, मैं उसको देता हूं। यह अधिकार पिता ने मुझको दिया है, यह जीवन मेरे पास है, मैं तुमको देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या लिखा है? वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। पुत्र को परमेश्वर ने न्याय करने का भी अधिकार दिया है। तो हमारा जो न्यायी है
वो हमारा वकील भी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दंड की आज्ञा हमारे ऊपर क्या है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहले यूहन्ना के दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा है, हे मेरे बालकों, कोई पाप ना करे, लेकिन अगर हम कोई गलती से पाप कर भी जाते हैं तो पिता के पास हमारा एक वकील है, वो धार्मिक यीशु मसीह, जो आपके और मेरे लिए लगातार विनती करता है और पिता से कहता है कि प्रभु इन पर दंड की आज्ञा ना दे, क्योंकि इनका दंड मैंने उठा लिया है, मैंने इनके दंड को भर दिया है, ये क्षमा कर दिए गए हैं। वो हमारा वकील है, हमारा केस लड़ता है, और एक दिन वो ही हमारा न्यायी हो जाएगा। हालेलुया। जब हमारा न्यायी हमारा वकील है, जब हमारा वकील ही हमारा न्यायी है, तो विजय तो हमारी है। प्रेज द लॉर्ड। खुश है आप? तो न्याय करने का अधिकार भी किया गया पिता ने, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है जी। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हाँ, जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो ये जीवन का पुनरुत्थान है और दंड का भी पुनरुत्थान है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, मैं आज आपको सावधान कर रहा हूं कि सावधान रहो, एक दिन आपका न्याय होगा, लेकिन आपका न्याय दंड के पुनरुत्थान के लिए नहीं होगा। आपका जब न्याय होगा जीवन के पुनरुत्थान के लिए होगा, आपको वो जीवन मिलेगा। अभी मैं 5 मिनट और, मेरा टाइम तो हो गया है, मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूं ताकि इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय में अभी हमने 10 वचन पढ़ा था। उसके पहले वचन से अगर हम पढ़ें तो ये लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, जो ये शरीर है गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग का एक ऐसा भवन मिलेगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग का एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथ से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी का मतलब कभी नाश ना होने वाला, हमेशा स्थिर रहने वाला। हमें जब ये हमारा शरीर गिरा दिया जाएगा तब हमें एक नया शरीर मिलेगा जो चिरस्थायी होगा, अनंत काल का होगा, फिर वो विनाश नहीं होगा। क्या लिखा है आगे? इसमें तो हम इस शरीर में तो हम क्या करते हैं? कहते हैं, कराते हैं। जी, इस शरीर में तो कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, जी, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। इस शरीर में रहते हुए तो हम क्या करते हैं? बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ा में हैं। हमेशा हमारे अंदर एक इच्छा होती है कब ये शरीर नाश हो जाए, ये शरीर से कौन हमको छुटकारा देगा। पौलुस ने भी रोमियो के 7वें अध्याय के आखिरी वचनों में यूं बोला, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, कौन मुझे शरीर से, इस पाप में शरीर से कौन मुझको छुड़ाएगा। इस शरीर में रहते हुए तो हम कहते हैं, कराते हैं, पीड़ा में पड़े तड़पते हैं, लेकिन जब ये घर गिराया जाएगा हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथ से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। हम चाहते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन ले, उस शरीर को धारण करें जो स्वर्गीय है। जी, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। क्या कहता है? इस शरीर में रहते हुए तो हम दुखी हैं, परेशान हैं, करा रहे हैं, लेकिन हम उतारना नहीं चाहते। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन और जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें इस काम के लिए तैयार किया है। क्या तैयार किया है? कि एक दिन ये मरणहार जीवन में डूब जाएगा, एक दिन जो ये विनाशकारी है, नाशवान है, वो अविनाशी के अंदर सम्मिलित हो जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा, उसको पहन लेगा
उसके रूप को धारण कर लेगा, तब हमारे लिए कोई विलाप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई आंसू नहीं, आनंद ही आनंद होगा। जैसे आज हमारी आत्मा में है, हम शरीर में तो कहराते हैं लेकिन आत्मा में हम आनंदित हैं। बाइबल कहती है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर से कोई लाभ नहीं। ये शरीर हमें दुख देता है, ये शरीर हमें पाप की ओर धकेलता है। और इसीलिए बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसके 6 वचन को हम पढ़ें। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, सदा हम ढाढ़स बांधे रहते हैं शरीर में रहते हुए भी, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हम ये जानते हैं जब तक इस शरीर में हम हैं हम प्रभु से अलग हैं। आत्मा में तो हम जुड़े हुए उससे संग, लेकिन शरीर में हम उससे अभी अलग हैं। जी, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहें और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। फिर वो कहता है कि हम साथ में रहें या हम अलग रहें, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम प्रभु को भाते रहें। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, हम सब लोग इस शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। ये शरीर में रहते हुए हमारे पास बहुत सारे बंधन हैं, बहुत कराना और रोना और पीड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है हम छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं देखता हूं 90 साल के आदमी हो गए, 100 साल का हो गया, फिर भी मरना नहीं चाहता। जरा सी तकलीफ हो जाए बोला मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। क्या भाई, जी लिया ना तू 100 साल, अब क्या जरूरत है तेरे को इस दुनिया के अंदर। पौलुस कहता है मैं तो इन दोनों विचारों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो मेरा ये चाहता है कि जाकर मेरे प्रभु के संग रहूं, क्योंकि वहां रहना उत्तम है। लेकिन तुम लोगों के कारण जो सेवा मुझे मिली है, इस धरती पे रहना मुझे पड़ रहा है कि ताकि मैं तुम में से बहुतों को उद्धार करके वहां ले जाऊं। आपके जीने का उद्देश्य क्या है? कई लोग बोलते हैं पादरी साहब यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बोला भाई साहब थोड़ा दुआ करो, थोड़ा देर से आया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो कभी कभी हमारे जीने का उद्देश्य क्या हो जाता है, मेरे शादी तो कर लूं, जब शादी हो जाए तो बोला बच्चे हो गए, बोले भाई साहब प्रभु थोड़ा रुकना है, देख बच्चे छोटे हैं, किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादियां हो जाएंगी, पोते पोतियां हो जाएंगे, प्रभु थोड़ा सा और रुक कि बच्चे बड़े हो जाए। हम कभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन याद रखना एक दिन पलक झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा इस शरीर में रहते हुए हमेशा उस शरीर, उस महिमा में शरीर का इंतजार करो जब हम मसीह के संग होंगे। ना रोना, ना विलाप, ना आंसू, ना और कोई तकलीफ, वहां पर आनंद ही आनंद होगा। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करता हूं, कलीसिया के अंदर बैठे हुए लापरवाह मत हो जाना। ये प्रभु ने क्यों लिखा अपने वचन में कि न्याय होगा, एक दिन हम न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे, उस दिन सब कुछ खुल जाएगा। उसका कारण यह है कि आप अलर्ट रहें, आप सावधान रहें, आप बहक ना जाएं, संसार में खो ना जाएं, संसारिक चीजों से आप उन बातों से प्रीति ना कर लें, अपना कंसंट्रेशन उन पर ना लगा लें, क्योंकि वो विनाशकारी है, नाशकारी है, अल्पकालीन है, थोड़े दिनों के बाद नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप इटर्नल बातों पर ध्यान करें, कंसंट्रेट करें, ताकि इटर्नली हम प्रभु के संग रहे और अनंत जीवन हमारा हो। आइए इन शब्दों के साथ आज अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं, प्रभु से आज प्रार्थना करें, प्रभु जब मैं न्याय मेरा हो, मैं उसमें जयवंत निकलूं। शरीर के द्वारा मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मुझे प्रशंसा मिले। हम सब मिलकर दुआ करें। सब शक्तिमान हमारे प्रभु परमेश्वर, हम सब लोग आज तेरे सामने सिरों को झुकाए हुए हैं, तेरे सन्मुख आते हैं, जानते हैं कि तूने चर्च में हमको रखा है एक प्लान के साथ कि हम तेरी सामर्थ को डिस्प्ले करें, तेरे जीवन को डिस्प्ले करें, तेरा प्रकाश हम बन जाए। इस संसार में रहते हुए तूने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जब तू जाने लगा तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब मैं जा रहा हूं, तुम जगत की ज्योति हो। इस संसार में प्रभु तेरी ज्योति बनकर जीने में हमारी सहायता कर, ताकि हम इस अंधकार में इस संसार को प्रकाश दे सके और तेरी सामर्थ को डिस्प्ले करके उनको तेरी ओर आकर्षित कर सके।
हमारे इस शरीर को हम तेरे आगे समर्पण करते हैं, ये आशा करते हुए कि एक दिन हमें एक नया शरीर मिलेगा जो अविनाशी होगा, जो पाप रहित होगा, जो दुख रहित होगा। उसके इंतजार में हम जी रहे हैं। प्रार्थना करते इस शरीर से हम लगाव ना लगाएं, इसको हम प्रिय ना जाने, क्योंकि ये नाशमान एक दिन चला जाएगा। लेकिन जो बात हमेशा रहने वाली, उन्हीं बातों पर ध्यान करने में हमारी सहायता कर। तेरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खास करके जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निराशा में हैं, आर्थिक परेशानी से होकर जा रहे, बीमारियों से होकर जा रहे, तेरे सामर्थ को उनके लिए भेज, उनको छूकर चंगा कर, उनकी परिस्थितियों को चंगा कर। तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट हो। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, और सब कहे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जहां आप जाएं प्रभु आपके संग रहे। जिस काम में आप हाथ डालें प्रभु आपको सफलता दे। प्रभु की उमड़ती हुई आशीष आपके जीवन में हो, मेरी प्रार्थना है, मेरी आशीष आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीष दे।